तो जैसे कि देख सकते हो 2 हफ्ते से पूरा मतलब क्लाउडी हो रखा है, बिल्कुल धूप नहीं आया है, सूरज नहीं दिखा है 2 हफ्ते से। तो इसलिए इस डिप्रेशन नहीं पर मतलब ऐसे क्लाउडी हो रखा है, तो इसलिए मतलब बाहर निकलने का मन भी नहीं किया एंड कोई काम भी ज़्यादा नहीं था। तो 2 हफ्ते से हम निकले भी नहीं। तो अभी है 6 डिग्री टेम्परेचर, तो ज़्यादा नहीं है, मतलब ठीक ही है, ठीक ठाक है। तो आज का टॉपिक होने वाला है, अगर यू आर कमिंग टू जर्मनी एज अ स्टूडेंट, शुड यू कंसिडर सिटीज़ while you are choosing your universities? If yes, then why? And the other reasons like big cities, small cities, पूरा एकदम अच्छे से हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं आज। सो हम लोग का पहला क्वेश्चन था कि शुड यू कंसिडर द सिटीज़ while you are coming to Germany as a student along with your university? तो हमारा आंसर है कि भाई हाँ प्लीज़ 100% सोच लो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बिग सिटी और स्मॉल सिटी, तो भाई प्लीज़ बिग सिटी में आओ। तो इसका कुछ रीजंस है, जैसे कि आप इधर जब आप पहुंच जाओगे तो उसके बाद तो आप मतलब नॉर्मल ग्रॉसरीज वगैरह या फिर आपका जो नॉर्मल रोजी रोटी चलाने के लिए तो आपको इधर पार्ट टाइम जॉब भी तो करना पड़ेगा ना। अगर हाँ आप स्कॉलरशिप से आ रहे हो वो सही बात है, मतलब एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द केसेस आपको पार्ट टाइम जॉब करना होता हाँ, है स्पेशली इंडियंस के लिए। एग्जैक्टली। तो तब यार अगर आप छोटे सिटी में या फिर मतलब ऐसे होता है ना सिटी कम टाउन, उस सब में आ रहे हो तो यार आप लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में। एग्जैक्टली क्योंकि हम लोग रहते वैसे एयरफोर्ट में, तो एयरफोर्ट कैसा शहर है कि वो ज़्यादा बड़ा भी शहर नहीं है, ज़्यादा छोटा भी, मतलब टाउन कम सिटी इस टाइप का एक शहर है, ठीक है। तो इधर जब इधर हम आए थे समर पे तब एक भी पार्ट टाइम जॉब नहीं था इधर अवेलेबल। हाँ मतलब अगर आपको जर्मन एकदम फ्लुएंट आता है, फिर मतलब C1 लेवल का, फिर B2 लेवल का, तब सही रहता है, तब तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा जॉब। लेकिन आपको वैसे मतलब आता नहीं है, फिर A1 A2 B1 तक आता है, तो मतलब कोई लोग इधर जॉब देता नहीं है यूजुअली। हाँ, मतलब ऐसे छोटे टाउन में तो नहीं मिलता है। एग्जैक्टली। और उनका डिमांड भी कम होता है ना, जैसे कि आप विंटर में जाओगे तो अभी एयरपोर्ट में भी बहुत जॉब मिलेगा, और भी इससे भी छोटे शहर जो होते हैं उसमें भी जॉब मिल जाएगा, क्योंकि विंटर में क्रिसमस का बहुत क्रेज होता है, तो मतलब लोग चाहिए रहता है। पर ऐसे नॉर्मल टाइम में जैसे समर में इतना मतलब यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, तो लोग चाहिए भी नहीं उनको काम के लिए। एग्जैक्टली। तो इधर हम पार्ट टाइम जॉब बोले तो इधर हम और जॉब्स का ही बात कर रहे हैं, सिर्फ मतलब रेस्टोरेंट्स का जॉब, अमेजॉन DHL का जो वेयर हाउस में जो सब जॉब अवेलेबल होता है, वो सब जॉब को हम इधर बात कर रहे हैं। वैसे ये और जॉब की बात कर रहे हैं, पर अगर आपको मतलब वर्क स्टूडेंट जॉब भी चाहिए रहेगा या फिर कंपनी में आपको जॉब करना है, फिर भी वो भी नेगेटिव पॉइंट है छोटे टाउन में आने का, क्योंकि उसमें ज़्यादा कंपनी नहीं रहेगा आपको अप्लाई करने का। अगर रहेगा भी तो मतलब जो वैकेंसी है बहुत ही कम निकलेगा, तो उसकी हिसाब से तो मतलब उसके हिसाब से आपका चांस भी बहुत घट जाएगा। हाँ, और वैसे भी बहुत सारी कंपनी भी नहीं है, जैसे कि हर तरह का कंपनी होता है ना, बिग सिटीज में हर तरह का कंपनी आपको मिल जाएगा, IT, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग, ईच एंड एवरी सेक्टर यू विल गेट अ कंपनी फॉर दैट। बट छोटे सिटी में क्या होता है, कोई मतलब जो जहाँ का इंडस्ट्री, यहाँ का इंडस्ट्री जो जिसके ऊपर बेस किया हुआ है, उसका कंपनी होगा, पर अदरवाइज अदर कंपनीज नहीं होगा, तो आपको अपने फील्ड में नहीं भी मिल सकता है। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको ऑफिस में जाके काम करना पड़ता है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। एग्जैक्टली। फिर बिग सिटीज़ में जो फ़ायदा है कि पार्ट टाइम आपको इंग्लिश स्पीकिंग में मिल जाएगा, डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है, हर वक्त किसी न किसी मतलब जगह तो आपको मिल ही जाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन तो सभी चलता है बिग सिटीज़। लाइक मैं बात करूँ जैसे हैम्बर्ग, बर्लिन, फिर फ्रैंकफर्ट, म्यूनिक, ऐसे सिटीज़ में अगर आप जाओगे तो उनका वेजेस भी ज़्यादा होगा, फिर आपको मतलब इजीली मिल भी जाएगा, इंग्लिश में भी मिल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है कि यूनिवर्सिटी में कोई सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आ रहे हो तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो सब्जेक्ट लेके आप ग्रेजुएशन कर रहे हो उस सब्जेक्ट का डिमांड उस सिटी में कितना है। जैसे कि मतलब बिग सिटी में तो देखो कोई भी सब्जेक्ट का डिमांड मतलब ज़्यादा ही होगा, जैसे कि आप अगर कोई मतलब कंप्यूटर साइंस या फिर IT लेके पढ़े तो IT कंप्यूटर साइंस हर जगह पर है, देन मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल सब में ही है। लेकिन आप जैसे कि अगर कोई छोटे से शहर पे चले जाए, जैसे कि हमारे जो एयरपोर्ट का ही बात कर रहा हूँ, अगर कोई इधर सिविल लेके पढ़ाई लिखाई या फिर ग्रेजुएशन करे एंड उसके ऊपर सिविल के ऊपर ही अगर उसको इधर जॉब ढूंढना स्टार्ट करे एयरपोर्ट में, मुझे नहीं पता कि उसको कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि मतलब हम लोगों ने बहुत सर्च कर चुके हैं, मतलब पिछले ईयर हम लोग को कुछ देखा भी नहीं,
ठीक है। मतलब एयरपोर्ट फिर भी ये कैपिटल के बात कर रहे हैं हाँ। हम एक स्टेट का, तो आप अगर मतलब इससे भी बहुत ज़्यादा मतलब स्मॉल जैसे वाइमार इल्मिना हो गया जो इस स्टेट का, और भी अच्छे अच्छे कॉलेज, एक्चुअली एयरपोर्ट से भी ज़्यादा अच्छे कॉलेज तो वाइमार इल्मिना इसमें है। तो उसमें अगर आप पढ़ने जाओगे तो आपको पार्ट टाइम तो दूर, मतलब कंपनी जो बात कर रहा है अभिज्ञान, वो भी मिलने में दिक्कत हो जाएगा। तो उसके बाद आता है कि हाँ, मतलब क्यों कंसीडर करना चाहिए सिटी आपके सब्जेक्ट के ऊपर। क्योंकि देखिए जैसे कि आप ग्रेजुएशन कर लिए एक सब्जेक्ट पे, ठीक है, उसके ऊपर आपको देखना पड़ेगा कि उस शहर में मतलब जॉब अप्लाई करना स्टार्ट कर दिए आप, तो देखा कि उस शहर में कोई जॉब फिर मतलब अपॉइंटमेंट कोई दे नहीं रहा है कोई भी कंपनी से, तो आपको बाहर के शहर पे अप्लाई करना पड़ेगा कंपनीज में। अपॉइंटमेंट मतलब इंटरव्यू। हाँ सॉरी, हाँ इंटरव्यू तो नहीं आ रहा है, तो आपको बाहर के शहर में अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब जब उधर से इंटरव्यू आएगा तो मैक्सिमम टाइम ना इंटरव्यू 3 या फिर 4 राउंड का होता है, जिसमें मतलब 2 राउंड तो ऐसे वर्चुअली हो जाता है फिर, एंड जो बाकी जो 2 राउंड होता है वो कभी कभी आपको जाके देना पड़ सकता है। वो कंपनी टू कंपनी ऑब्वियसली डिपेंड करता है। तो उसमें भी एक दिक्कत है, अगर आपको जाके देना पड़ेगा तो आपको आप सोच सकते हो मतलब आपको सुबह एक शहर छोड़ के कहीं दूसरे शहर, कहीं दूर है जो शहर, उधर जाके आपको मतलब अपॉइंटमेंट होल्ड करना पड़ेगा या फिर मतलब इंटरव्यू देना पड़ेगा। हाँ सॉरी, हाँ इंटरव्यू देना पड़ेगा, तो वो बहुत ही दिक्कत वाला बात हो जाता है। फिर इसका और भी एक प्रॉब्लम है कि अगर आपको इंटरव्यू, वैसे मैं पकड़ लेती हूँ कि आपका इंटरव्यू पूरा ऑनलाइन हो गया, आप सिलेक्ट हो गए, अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। बट एक प्रॉब्लम है कि आपको सिटी फिर चेंज करना पड़ेगा। तो इसका आप बोलोगे कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसका 2 प्रॉब्लम तो मैं देख रही हूँ इतना सिटी चेंज करने के बाद। कि एक तो आपका बहुत मतलब उस सिटी में आपका घर ढूंढना पड़ेगा। तो घर ढूंढना, आप यहाँ एक ही सिटी में अगर घर ढूंढोगे, मैं पकड़ लेती हूँ कि अब स्टूडेंट डॉर्म में हो, अब अभी आपको जॉब मिल गया तो अभी आपको कोई और जगह मतलब जो नॉर्मल अपार्टमेंट होता है वहाँ आपको शिफ्ट करना है। पर अगर आप एक ही सिटी में रहोगे तो ढूंढना बहुत ईजी हो जाता है, आप जाके देख भी सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर दूसरी सिटी में होगा तो आप देख नहीं पाओगे, बस आपको मतलब देखो भी ना तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। फिर विंटर में हो गया तो मतलब काम खत्म, सोचो। हाँ, मतलब आपको वर्चुअली देख के हाँ बोल देना पड़ेगा, और वर्चुअली आपको मिलेगा क्योंकि भी नहीं, वो भी एक दिक्कत की बात है। हाँ, वो ओनर के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, क्योंकि कभी कभी ओनर नहीं देता जब तक आपको वो रियलिटी में नहीं देखता। हाँ, क्योंकि यहाँ घर मिलने का कंपटीशन, मतलब जॉब मिलने का कंपटीशन से भी ज्यादा हाई है। तो आपको वहाँ जाके अगर नहीं दिखाओगे अपना फेस तो पता नहीं, क्योंकि और भी बहुत लोग हैं वो घर लेने के लिए, तो उनको शायद दे देंगे। तो ये तो एक अलग बात हो गया कि आपको घर मिलने में दिक्कत हो जाएगा। फिर आपको बस अगर मिल भी जाए तो वर्चुअली देख के वहाँ जाके पता नहीं अगर वैसा मैच होगा कि नहीं, तो वो एक प्रॉब्लम की बात है। फिर आप सेकंड पॉइंट है कि आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। बहुत हार्ड है, मतलब सच में बोल रही हूँ मैं, मतलब हम लोग 4 बार शिफ्ट कर चुके हैं लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि बहुत हार्ड है। मतलब पैसे का भी आपका मतलब ज़्यादा स्पेंड होगा, फिर आपको मतलब एनर्जी भी बहुत लॉस हो जाएगा। तो ये एक बहुत मतलब एक नेगेटिव पॉइंट है ना। ऑल्सो एक इससे भी ज़्यादा जो नेगेटिव पॉइंट, पता नहीं कितने लोग के साथ अब मैं रिलेट कर पाऊँगी, जो मेरे साथ और अभिज्ञान के साथ तो बहुत बार हुआ है। बहुत लोग एक्चुअली हमने जिनके साथ सीनियर के साथ बात की है उन लोगों का भी यही हमने देखा है प्रॉब्लम। ये वाला प्रॉब्लम जो होता है अभिज्ञान आपको बताएगा। मेरा हाथ अभी जम गया है, अभी मैं जा रही हूँ फ़ोन रखने। तो बेसिकली क्या होता है कि जब इधर आप जर्मनी में आओगे ना, आपका जो पहला सिटी होगा उसमें ही आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। बाकी जब आप शिफ्ट करके कहीं दूसरा सिटी जाओगे ना, आपको वो उतना अच्छा नहीं रहेगा। पहला जो कार आ गया था, हाँ तो मैं कहा था, हाँ तो आप जब जो शहर पे आप पहले बार आओगे ना, तो उस शहर में ही आपका ना मन बस जाएगा। जब आप कोई दूसरा जगह पर आप शिफ्ट करोगे तो उधर आप उतना अच्छे तरीके से कोप अप नहीं हो सकोगे। तो ये हम लोग के साथ भी हुआ है। हम जहाँ भी गए हमको एयरपोर्ट ही ज्यादा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, उससे भी ज्यादा अच्छी जगह है पर फिर भी नहीं अच्छा लगता है। हाँ, तो इसीलिए मतलब ये थोड़ा मेंटल एंड इमोशनल टाइप का बात हो गया, लेकिन वो भी मतलब आप जब इम्पोर्टेंट हो सकता है ना। हाँ, बहुत लोग मतलब मैक्सिमम लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप इंडिया में बैठ के ये बात कभी नहीं सोच सकते हो, लेकिन आप जब अब इधर आ जाओगे ना, तब ऐसा मतलब होता है, मतलब कोई अटैचमेंट हो जाता है जब मतलब अराइवल के साथ साथ ही। यही हम बात कर रहे थे कि
अगर आप बिग सिटी में आ जाओगे पहले से ही, जैसे कि म्यूनिक, हैम्बर्ग, बर्लिन ऐसे, तो तब आप वही मतलब वही रहोगे तो आपको वही अच्छा लगेगा। और वहाँ पे जॉब्स भी बहुत सारा है, तो आपको जॉब तो मिल ही जाएगा, वहाँ आपका बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो शिफ्टिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे भी बच जाएंगे, एनर्जी भी बच जाएंगे, और आपका इमोशनल डैमेज भी नहीं, डिसबैलेंस भी नहीं होगा। तो ये एक बड़ा सिटी का पहले से ही आने का आप मतलब पॉजिटिव पॉइंट है, तो आप ये कंसिडर कर सकते हो वाइल चूजिंग योर यूनिवर्सिटीज़। एंड फिर आता है ट्रांसपोर्ट का सीन। तो जब आप छोटे शहर में रहोगे तो ट्रांसपोर्ट उतना अच्छा नहीं रहेगा, जब आप बड़े शहर में रहोगे ट्रांसपोर्ट अच्छा रहता है। उसमें यूजुअली ट्राम, बस, एस बान, उबान, जो सब बोलता है ना, ये सब वगैरह, हाँ सब कुछ अच्छा रहता है, मतलब अच्छा रहता है, मतलब अवेलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे कि जस्ट फॉर एन एग्जांपल, हम पहले थे, मतलब अभी तो हम एयरपोर्ट में रह रहे हैं, एंड एयरपोर्ट में ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके पहले थे हम वाईमार पे, एंड इसके उससे भी पहले थे हम लूबेक पे, ठीक है। लूबेक और वाईमार दोनों उतना बड़ा शहर तो नहीं है, और उससे भी घटिया चीज़ है कि उन लोग का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, मतलब आधा घंटा 30 मिनट 40 मिनट के बाद आपको एक बस मिलेगा, उसमें भी आपको बैठने का जगह नहीं मिलेगा, इतना भीड़ होगा, ठीक है। लूबेक में था, वाईमार में बहुत जगह होता था, वाईमार पे तो बस ही नहीं आता था। हाँ, लूबेक में 1 घंटा बाद कभी कभार बस मिलता था हम लोग को। मतलब सोच रहे हो आप थोड़ा बहुत ग्रोसरी करने जाओगे सिटी सेंटर, उसके लिए आपको 1 घंटे से बस के लिए आपको वेट करना होगा। आने के टाइम तो छोड़ ही दो, मतलब सिटी सेंटर से जब आप स्टूडेंट में या फिर कहीं पर भी आप जाओगे, आने के टाइम तो मतलब छोड़ ही दो, मतलब 40 मिनट से फिर 45 मिनट्स तक भी आपको वेट करना पड़ सकता था वाईमार पे, मतलब हम लोगों को। और वाईमार में तो ऐसा था कि कोई मतलब वहाँ ज़्यादा रेसिडेंशियल एरिया नहीं था ना, तो उसमें मतलब बस भी ज़्यादा इसलिए अवेलेबिलिटी नहीं था, और रात को मतलब वो बंद हो जाता था। कितने बजे? आई थिंक 8 बजे तक। हाँ, 8 बजे तक, 8 बजे। फिर सुबह ओपन होगा 7 बजे, तो उसके पहले आप कहीं नहीं जा सकते, पूरा आइसोलेशन में आप मतलब जियोगे कि नहीं जा सकते। और ल्यूबेक में तो एंटिक था, उसमें इतना भाई साहब इतना स्ट्राइक होता था वहाँ पे, 15 मिनट बाद एक बस था, सही था, पर उसमें प्रॉब्लम क्या था, वहाँ स्ट्राइक होता था हर फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, तो हम आइसोलेटेड। फ्राइडे, कभी कभी मंडे को भी होता था, ठीक है। स्ट्राइक का वो तो अलग बात है, वो कहीं भी हो सकता है वैसे, बट नहीं, बड़े शहर में ऐसा होता नहीं है ज्यादा। ब्रेमेन में नहीं हुआ था, ब्रेमेन में हुआ था, लेकिन एक ना एक ट्रांसपोर्टेशन रखा था, जैसे कि बस बंद हो गया था लेकिन ट्राम चल रहा था। अच्छा, ऐसा हुआ था, मतलब पूरा ट्रांसपोर्ट सब कुछ बंद नहीं हो जाता है बड़े शहर में, तो ये बहुत अच्छा बात है, तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हो। और फिर जैसे कि इंडियन शॉप, स्मॉल सिटीज़ में आपको इंडियन शॉप बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, तो अगर आप इंडिया से आ रहे हो, आपको स्पाइसेस या फिर इंडियन फूड चाहिए, जो कि चाहिए रहेगा, तो वो नहीं मिलेगा, तो वो बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो आप मतलब दूर जाके कहीं कब आना पड़ेगा। मतलब स्मॉल सिटी में आपको एक आधा इंडियन शॉप मिल भी जाएगा ना, उसमें सब कुछ अवेलेबल नहीं रहेगा, ये गारंटी। क्योंकि पिछले बार जब हम थे वो लूबेक एंड वाईमार पे, उधर तो एक भी इंडियन शॉप नहीं था, ठीक है। एयरपोर्ट में फिर भी तभी एक है इंडियन शॉप, पर वैसे जमुना बोल के एक वेबसाइट है जिधर से आप आराम से इंडियन चीज़ें ऑर्डर कर सकते हो, उसमें करीब 90 to 95% चीज़ें आपको मिल जाएगा, इंडियन चीज़ें टिपिकल। और 4 डेज के अंदर वो आपको डिलीवरी कर देंगे घर के। तो बड़ी सिटी का पॉजिटिव पॉइंट तो बहुत बोल लिया है हमने, जो छोटे सिटीज का बुराई कर लिया है, बुराई नहीं मतलब फैक्ट्स। तो अभी बड़ी सिटी का एक नेगेटिव पॉइंट भी, एक नहीं बहुत सारे, मतलब कोई नेगेटिव पॉइंट भी है, तो उसमें से तो एक है कि आपको घर मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मतलब स्टूडेंट डॉर्म तो आपको मिलेगा ही नहीं। ऐसा मैंने सुना है कि 6 मंथ 1 ईयर पूरा 1.5 साल के बाद स्टूडेंट डॉर्म मिल रहा है, फिर भी बस 1 सेमेस्टर के लिए, मतलब 1 सेमेस्टर के बाद आपको निकल जाना पड़ेगा, फिर से दूसरे के लिए खाली करना पड़ेगा, तो ये बहुत दिक्कत हो जाता है। बस स्मॉल सिटीज में आसानी से आपका मन पसंदीदा घर आप स्टूडेंट डॉर्म आप ले सकते हो, एंड आप जितने दिन चाहो 1.5 साल 2 साल जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो वैसे आप रह सकते हो, तो वो फ़ायदा है ना कि आपका स्टूडेंट जब रहोगे, इतना घर चेंज करोगे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है, पढ़ाई अच्छा नहीं होगा, पैसा ज़्यादा आपका स्पेंड होगा, तो एक बहुत आई थिंक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट के लिए ये घर वाला पॉइंट। तो ये एक बात है, और हम ऐसे पूरा मतलब क्लाउडी एंड खेत के यहाँ पे ऐसे चलते आपसे बात कर रहे हैं। आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे, तो आप प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखना, बहुत काम आएगा। एंड बड़े शहर का और एक नेगेटिव पॉइंट है कि अगर आप कोई भी चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट जाते हो आउटसाइड में से, तो पता नहीं आपको कब मिलेगा।
लेनर बियर सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ भी करने के लिए आप जाओगे तो वीजा एक्सटेंशन कुछ भी करने के लिए मतलब सोच लो। पता नहीं कब मिलेगा, कभी कभी 2 महीना 3 महीना 4 महीना बाद, उसके लिए भी इवन नॉर्मल ईमेल से या फिर नॉर्मल वेबसाइट में जाके तो नहीं मिलता है। मैं तो ये सुना है बर्लिन में कि वो अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी एजेंसीज होता है, ठीक है। वो एग्जैक्टली वो अपॉइंटमेंट एग्जैक्टली हाँ, अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी उधर एजेंसीज होता है, एजेंसी में जाके बात करना पड़ता है, फिर वो अपॉइंटमेंट अरेंज कर देता है। ये मैंने सुना है। प्लेग्राउंड दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ वीकेंड झूला भी था, तब समर था थोड़ा बहुत। तो बड़े सिटी का यही प्रॉब्लम है कि अपॉइंटमेंट मिलने में आपको बहुत दिक्कत आ जाएगा। फिर अपॉइंटमेंट मिलने के बाद भी आपका जो रेसिडेंस परमिट कार्ड या फिर वीज़ा एक्सटेंशन वो भी बहुत देर से आता है। जब यहाँ पे पर स्मॉल सिटीज़ में क्या होता है, स्मॉल नहीं मतलब ठीक ठाक सिटीज़ में जो मतलब इतना ज़्यादा बिग नहीं है, उसमें क्या होता है कि आपको उस दिन ही अपॉइंटमेंट मिल जाएगा या फिर एक हफ्ते बाद, हार्डली एक हफ्ते बाद का अपॉइंटमेंट, या फिर खूब ज़्यादा मैं बोलूँ कि 1 महीने के बाद का अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। और उसमें भी आपका मतलब काम बहुत स्मूथ हो जाता है और डायरेक्ट आप उनसे बात कर सकते हो। फिर वो मतलब वो रेसिडेंस परमिट कार्ड भी 1 महीने के अंदर आ जाता है, तो बहुत इजी हो जाता है, बहुत स्मूथ होता है ये वाला प्रोसेस। तो ये एक अच्छी बात है स्मॉल सिटीज़ का। पॉइंट तो वैसे और भी बहुत सारा हो सकता है, पर आपको मेन पॉइंट जो था वो बता दिया है। तो अभी घर की तरफ जा रहे हैं, मतलब अंधेरा होने को है, डार्क हो रहा है। अभी हमको थोड़ा सुपरमार्केट भी जाना है। ऊपर से हाथ भी पूरा जम गया है, बहुत ज़्यादा दिमाग भी काम करना बंद हो रहा है धीरे धीरे, इतना ठंडा है, ठीक है। तो ग्लव्स लाना भूल गए आज ना। एग्जैक्टली नेक्स्ट टाइम से ग्लव्स लाना पड़ेगा। ठीक। एंड अभी जाना है सुपरमार्केट, थोड़ा बहुत शॉपिंग वगैरह करना है। तो फिर मिलते हैं एक नया वीडियो लेके नेक्स्ट टाइम। शायद आप लोग ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा एंड हेल्पफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव है बहुत। तो और भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज कमेंट में पूछ लेना। हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। हाँ। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, नेक्स्ट वीडियो लेके कोई नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।